अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी ही पड़ेगी। अगर तुमने मेरी बात मानने से मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे। सुमन की इस धमकी से अजय कांप उठा। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि सुमन अपने ही भाई को मौत के घाट उतारने के लिए इस कदर बेकरार होगी। अजय ने फिर उसे समझाते हुए कहा, सुमन, अगर हम तुम्हारे भाई रमेश को मार देंगे तो हमें भी अपनी सारी जवानी जेल की चारदीवारी के अंदर बितानी पड़ेगी। अजय की बात सुनकर सुमन गुस्से तमतमाते हुए बोली, तो ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। मैं सब समझती हूँ, तुम मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। सुमन ने इतना कहकर दूसरी तरफ मुंह फेर कर लेट गई। इस वक्त सुमन और अजय के घर पर पलंग पर बिना कपड़ों के लेटे थे। सुमन की बातें सुनकर अजय का सारा मजा किरकिरा हो गया था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। अजय ने बड़े प्यार से सुमन को अपनी ओर घुमाया और चूमने लगा और फिर जल्दी ही दोनों प्यार की आग में दहकने लगे और एक दूसरे में समा गए। सुमन जब वह 10वीं जमात के इम्तिहान देने शहर के स्कूल गई थी, तभी से वो अजय को चाहती थी। चूँकि दोनों एक ही जगह के रहने वाले थे, इसलिए उन दोनों की पहचान हो गई थी। अजय निचली जाति का था और सुमन अगड़ी जाति की, इसलिए दोनों के प्यार में परेशानी थी। वे दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में इतने खो गए थे कि वक्त का अंदाजा ही नहीं लगा। तकरीबन 4 साल तक वो दोनों लुक छिप कर मिलते रहे। फिर जब एक दिन सुमन ने अपने परिवार वालों को अजय और अपने बीच प्यार और शादी की तमन्ना वाली बात बताई तो अचानक उसके घर का माहौल खराब हो गया। सुमन की 4 बहनों की शादी हो चुकी थी। वह सबसे छोटी थी। रमेश इन बहनों के बीच अकेला भाई था। उसी ने सुमन के इस प्यार का विरोध किया था। सुमन की माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी। पिताजी की मौत एक हादसे में पहले ही हो चुकी थी। रमेश को पिताजी की जगह क्लर्क की नौकरी मिल चुकी थी। रमेश की शादी हो चुकी थी और वह सुमन का बेहद विरोधी करता था, इसीलिए सुमन अपने भाई रमेश और भाभी शोभा को अपना दुश्मन मानती थी। जब एक दिन रात को सुमन अजय से फोन पर बातें कर रही थी, तभी रमेश ने उसे बातें करते देख कई तमाचे जड़ दिए थे। इतना ही नहीं, सुमन के हाथ से मोबाइल फोन छीनकर उसे बड़ी बहन के घर छोड़ आया था। सुमन अजय को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं रमेश की जिद थी कि वह सुमन की शादी अजय से कभी नहीं होने देगा। सुमन चाहती थी कि अजय रमेश को जान से मार दे ताकि उसके प्यार पर कोई पाबंदी लगाने वाला न बचे, लेकिन अजय सुमन की बात मानने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि सुमन जो चाहती है वह जुर्म है, लेकिन अजय भी इश्क की चाशनी का स्वाद चख चुका था। लाख मना करने के बाद भी आखिर में वह वही करने को तैयार हो गया जो सुमन चाहती थी। तय समय और तारीख पर अजय को सुमन के फोन का इंतजार था। जब सुमन का फोन आया तब अजय तुरंत अपने मंसूबों को अंजाम देने चल दिया। सुमन और अजय एक एक कदम सावधानी से आगे बढ़ा रहे थे। शायद इसीलिए जब वे दोनों एक साथ रमेश के कमरे के पास पहुंचे तो अचानक सुमन ने अजय को हाथ से इशारा करके रोक दिया और अकेले ही उसके कमरे में घुस गई। सुमन ने सबसे पहले कमरे की लाइट जलाई और देखा कि रमेश गहरी नींद में सो गया है या नहीं। जब सुमन को इत्मीनान हो गया कि रमेश गहरी नींद में है तो उसने अजय को अंदर बुलाया। अजय ने रमेश को चादर में लपेट दिया और जोर से उसका गला दबाने लगा। रमेश छटपटा कर पलंग के नीचे गिर गया, लेकिन जल्दी ही सुमन और अजय ने उस पर काबू पा लिया था। जब उन दोनों को भरोसा हो गया कि रमेश अब जिंदा नहीं है, तभी उन्होंने उसे छोड़ा था। फिर उन दोनों ने रमेश का बिस्तर ठीक किया और दोबारा चादर इस तरह ढक दी जैसे वह गहरी नींद में सो रहा हो। फिर वे दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर चूमने लगे। उस समय सुमन काफी कामुक लग रही थी। एक बार जब सुमन की प्यास जाग जाती थी तो आसानी से उसे संतुष्ट कर पाना सबके बस की बात न थी। अजय कसरती बदन का मालिक था। वह सुमन को बेहद और भरपूर मजा देता था, इसीलिए सुमन उसे जी जान से चाहती थी। सुमन और अजय इस कदर इश्क में अंधे हो गए कि बगल में पड़ी लाश भी न दिखाई दी। दोनों वहीं पर प्यार के समुद्र में गोते लगाने लगे। सुबह हुई तो सुमन बिलक बिलक कर पूरे महल्ले के सामने कह रही थी, हाय मेरा इकलौता भाई, कहाँ चला गया तू। उसने रमेश की मौत को स्वाभाविक मौत मानने पर सबको मजबूर कर दिया था। पुलिस भी यही मान कर चल रही थी कि रमेश की मौत स्वाभाविक है कि तभी थाना इंचार्ज ने कहा, रमेश की तो शादी हो चुकी है।
इसकी बीवी को आ जाने दीजिए। तब सुमन ने बड़ी चालाकी से कहा, अरे साहब, वह तो इससे झगड़ा करके मायके गई है, वह आ भी जाएगी तो क्या करेगी? कम से कम मेरे भाई का अंतिम संस्कार तो समय पर हो जाने दीजिए। सुमन की बार बार अंतिम संस्कार की बात पर पहले तो सभी को अटपटा लगा, लेकिन जब वह लाश के सड़ने गलने की बात करने लगी तो पुलिस भी इसके लिए राजी हो गई। पुलिस अपना काम पूरा समझकर वहां से जाने ही वाली थी, तभी बाजी पलट गई। उसी वक्त रमेश की पत्नी शोभा अपने मायके वालों के साथ वहां आ गई। शोभा ने आते ही पुलिस से लाश का पोस्टमार्टम कराने की बात कही तो सुमन के होश उड़ गए। जैसे ही पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। शक होते ही सुमन को तुरंत गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई। इसके बाद पुलिस अजय की खोज में दौड़ गई और उसे भी धर दबोचा। सुमन और अजय के हसीन सपने बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक न सके। सुमन खुद अपनी जबान से काली करतूत बयान करने लगी, साहब, हम 5 बहनें हैं। रमेश मेरा इकलौता भाई था, लेकिन केवल कहने का भाई था। उसे अपनी बीवी के अलावा किसी और की चिंता न थी। वह अपनी बीवी के कहने पर मुझ पर जुल्म ढाता था, इसलिए मैंने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया था। मैं मौके की तलाश में थी, तभी इसका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। वह अपने मायके चली गई। मैंने मौका पाकर अजय को फोन करके बुलाया था। हम दोनों ने रमेश का गला दबाकर उसे मार डाला था। साहब, मैं अजय से प्यार करती हूँ और उसे मैं किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। सुमन बिना किसी झिझक के अपना बयान दे रही थी। अजय पुलिस के सामने जहां फूट फूट कर रो रहा था, वहीं सुमन की आंखों में आंसू का एक भी कतरा नहीं था। उसे अपने हसीन सपनों के लिए भाई की जान लेने का जरा भी दुख नहीं था।